गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट 12 जो कि है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं वो मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब करते हैं और नर्सेज का मेन रोल होता है उस मेडिसिन्स को पेशेंट को एडमिनिस्टर करना। तो उस समय अपन को कई टाइप के प्रिंसिपल्स, कई टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स का, देन किस रूट से मेडिसिन देनी चाहिए, किस कौन कौन से मेथड्स अपन को उस मेडिसिन देते समय यूज़ करना चाहिए, किन किन बातों का अपन को मेडिसिन देते समय ध्यान में रखना चाहिए, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन। क्लाइंट विद एक्यूट एंड क्रॉनिक अल्टरेशन इन देयर हेल्थ मे हैव टू यूज़ ए वैरायटी ऑफ मेडिकेशंस। तो क्लाइंट को बहुत सारी इलनेस होती है जिसके अंदर होती है जिसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब होता है जो इलनेस सडनली और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए डेवलप होती है उसको अपन बोलते हैं एक्यूट, एंड द क्रॉनिक मीन्स ग्रेजुअली डेवलप होती है और लॉन्ग टर्म तक होती है। तो इस टाइप के लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए जो हेल्थ के अंदर चेंजेस आते हैं तो उसके अंदर अपन वैरायटी ऑफ मेडिकेशन से यूज करते हैं। तो उस मेडिकेशंस को प्रोवाइड करते समय नर्सेज का मेन रोल होता है टू प्रोवाइड द करेक्ट मेडिकेशंस, देन प्रॉपर डोजेज बाय द स्पेसिफिक रूट यूजिंग प्रॉपर टेक्निक and taking appropriate precaution during the given medication। उसके बाद है बिसाइड एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, यानी जब अपन मेडिकेशन एडमिनिस्ट कर रहे हैं उसके साथ साथ नर्सेज का मेन रोल होता है टू ऑब्जर्व एंड इंटरप्ट द क्लाइंट रेस्पॉन्स टू द मेडिकेशन थेरेपी। यानी नर्सेज का जो क्लाइंट्स को अपने मेडिसिन दी है उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना और वो क्लाइंट की बॉडी पे क्या क्या रेस्पॉन्स कर रही है उसको भी प्रॉपरली चेक करना, ताकि अपन उसके अकॉर्डिंग कई टाइप्स की प्रॉब्लम्स और इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट का भी पता लगा सकें। सो एज टू रिकॉग्नाइज पॉसिबल इनकम्पेटेबिलिटीज़ एंड इंट्रैक्शन ऑफ मेडिकेशंस एंड नॉलेज अबाउट द एक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिकेशंस। तो ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन अपन को जो मेडिसिन अपन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी इनकम्पेटेबिलिटीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके एक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एंड द साइड इफ़ेक्ट्स के जो भी मेडिकेशंस के होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड इफ़ेक्ट्स है, उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ही अपन उस मेडिसिन को अपन पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लो अपने कोई मेडिसिन पेशेंट को दी, उसने कोई साइड इफ़ेक्ट कर दिया, तो उस टाइम अपन को यदि पता है इसके ये साइड इफ़ेक्ट डेवलप हो सकते हैं तो अपन उसका एंटीडोट भी अपन अवेलेबल करवा सकते हैं। तो इसीलिए अपन को इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इम्प्रॉपर मेडिकेशन कैन कॉज साइड इफेक्ट, सो नर्स शुड हैव नॉलेज रिगार्डिंग ड्रग्स। यानी कोई भी मेडिकेशंस को अपन इम्प्रॉपर मेथड से दे रहे हैं, इम्प्रॉपर टेक्निक से दे रहे हैं, या फिर डोजेज उसका प्रॉपर नहीं है तो उसके कारण बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप हो सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को नर्सेज को नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग द ड्रग्स, जो कि क्या क्या हो सकते हैं। इसके कुछ 20 पॉइंट्स है, उन सब के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द ड्रग। नेम ऑफ द ड्रग मतलब इसके अंदर कई ड्रग्स मार्केट में केमिकल नेम्स है उसके नाम से अवेलेबल होती है, कई ड्रग्स है जो केमिस्ट के नेम से होती है, कई ड्रग्स है जो ड्रग्स को जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसके नाम से अवेलेबल होती है। तो उन सब के बारे में यदि अपन को नॉलेज है तो अपन राइट मेडिकेशन से वो अपन पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। देन क्लासिफिकेशन, अपन कई साइड टाइप की ड्रग्स है पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे पेन होता तो उसके लिए अलग ड्रग प्रोवाइड की जाती है, जब पेशेंट को फीवर आता तो उसके लिए अपन अलग ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब को ड्रग्स को अलग अलग टाइप्स के अंदर क्लासीफाई कर रखा है। बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन लाइव है, किल्ड बैक्टीरिया है, या फिर अदर टाइप्स है इनके, तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन अलग अलग टाइप से ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है तो उसका क्लासिफिकेशन अलग मिलेगा, यूरिनरी सिस्टम है वहाँ पर जो बैक्टीरिया कोज करता है तो उसका क्लासिफिकेशन अपन को मिलेगा। तो अपन को ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। रूट एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो ड्रग्स अपन प्रोवाइड कर रहे हैं किस रूट से और कौन से टाइम अपन को पेशेंट्स को प्रोवाइड करनी है। जैसे कई ड्रग्स होती है जो अपन को दिन में 2 बार ही देनी है, कई ड्रग्स होती है दिन में 3 बार देनी है, या फिर कोई ड्रग्स होती है जो अपन को सोते समय देनी है, या फिर कुछ भूखे पेट देनी है। यानी टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस समय अपन को वो मेडिसिन देनी है। रूट अपन वेन के अंदर दे रहे हैं, मस्कुलर दे रहे हैं, या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ के अंदर दे रहे हैं, अपन पेरिटोनियल कैविटीज़ के अंदर दे रहे हैं, कार्डियक के अंदर दे रहे हैं, हार्ट के अंदर डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहे हैं, आर्टरी के अंदर दे रहे हैं, क्या रूट होता है। तो रूट के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, जो ड्रग्स अपन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके एक्शन के रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल है उसको भी अपन को फॉलो करना है। देन डोजेज
डोजेस का मतलब जैसे एज के अकॉर्डिंग अपन डोज प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को कम में डोज देते हैं, एडल्ट को अपन ज़्यादा दे सकते हैं, और ओल्ड एज के अंदर अपन और कम डोज प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर सीवियरिटी ऑफ ड्रग्स के अकॉर्डिंग अपन डोजेस को डिवाइड करते हैं। तो उन डोजेस के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए। मेडिकेशन स्टैंडर्ड, किस टाइप का मेडिकेशन स्टैंडर्ड को अपन को फॉलो करना है वो भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ ड्रग्स, किस टाइप्स की किस फॉर्म के अंदर ड्रग्स आती है, जैसे टेबलेट के अंदर आ रही है, कोई लिक्विड के अंदर आ रही है, कोई गैस के फॉर्म के अंदर आ रही है, तो उन सब के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकेशन, मेडिकेशन की इंफॉर्मेशन के बारे जितने भी सोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। सिस्टम ऑफ मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, किस सिस्टम से अपन मेडिसिन पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मेडिकेशन ऑर्डर, जो डॉक्टर का ऑर्डर होता है उस मेडिकेशन ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती है उन सब के बारे में भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। यानी जो डॉक्टर्स लिखता है कि RX क्या होता है, क्या डोज क्या दे रहा है, वो रूट किस रूट से देनी है, तो इन सब के बारे में अपन को नॉलेज होना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, कई मेडिसिन है वो नॉन प्रिस्क्राइब होती है, यानी विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी अपन दे सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कौन सी ड्रग्स है जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अपन दे नहीं सकते, जैसे कोई सेडेटिव्स वगैरह होते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अपन नहीं दे सकते, तो उनके बारे में भी उनको नॉलेज होना चाहिए। वेट एंड मेजर्स यूज, ड्रग्स को मेज़र करने के लिए, उसको वेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपन यूज़ करते हैं उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोई चम्मच से दे रहे हैं, कोई बड़ी चम्मच से दे रहे हैं, कोई मेडिसिन को अपन को आधा देना है, कोई ग्राम में देनी है, कोई ml में देनी है, तो इन सब के बारे में भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड कैलकुलेशन ऑफ डोजेज, कैसे अपन को ड्रग्स को प्रिपेयर करना है, सॉलिड फॉर्म के अंदर उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर कैसे बनाना है, या फिर ड्रग्स को अलग अलग ड्रग्स को कैसे मिक्स करना है, या फिर उसको कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे बच्चों के लिए मेडिसिन है और अपने पास मेडिसिन हाइयर क्वांटिटी के अंदर है, अब बच्चों की एज वेट उसके अकॉर्डिंग अपन को कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। स्टोरिंग ऑफ मेडिकेशंस, मेडिकेशंस को अपन को कैसे स्टोर करना है, कई मेडिकेशन है 0 टेम्परेचर पर होती है, कोई 2 to 4 टेम्परेचर होती है, या फिर कई मेडिकेशन अपन बाहर भी रख सकते हैं, तो उन सब के बारे में भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। जैसे पोलियो मेडिसिन है वो अपन को 0 टेम्परेचर पर रख सकते हैं, तो ये चीज़ों को नॉलेज होना चाहिए। सेफ्टी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जब अपन मेडिसिन से एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो अपन को किन किन सेफ्टी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। एब्रीवेशन एंड सिम्बल्स यूज़, डॉक्टर्स क्या करते हैं कई टाइप्स के एब्रीवेशन और सिम्बल्स यूज़ करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर अपन कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो उसके अंदर भी कई सिम्बल्स और एब्रीवेशन आते हैं, तो उनके बारे में भी अपन को नॉलेज होना चाहिए कि दिन में 2 बार के लिए क्या एब्रीवेशन है, एट द नाइट टाइम डॉक्टर पूरा तो लिखता है नहीं, एट नाइट टाइम, तो उसके लिए वो एब्रीवेशन शॉर्ट एब्रीवेशन यूज़ करता है, तो ये सारे चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। रूल ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन्स, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करते समय, उसका नॉलेज। लीगल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन, कई लीगल एस्पेक्ट होते हैं मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करने के, उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल मेडिकेशन पॉलिसीज़, और जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ होती है, तो उन पॉलिसीज़ के बारे में भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। क्लाइंट्स राइट्स, क्लाइंट्स के भी राइट्स होते हैं मेडिसिन लेने के लिए, मेडिसिन को डिस्कार्ड करने के लिए, तो उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। सबस्टेंस एब्यूज़, कोई सबस्टेंस एब्यूज़ है तो उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। और नर्सेज रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस, और उन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड नर्सेज के क्या क्या रोल होते हैं, तो ये सारी चीज़ों का अपन को नॉलेज होना चाहिए, तभी अपन एक मेडिसिन को प्रॉपरली पेशेंट को अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स में से अपन सबसे पहले पॉइंट्स लेते हैं नेम ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन्स, कि किस नाम से ड्रग्स अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, क्या क्या होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है केमिकल नेम, नेम बाय विच ए ड्रग इज नोन टू द केमिस्ट, यूजुअली इट इंडिकेट द इंग्रेडिएंट ऑफ द ड्रग्स, इट आइडेंटिफाइज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यानी कई ड्रग्स होती है जो केमिस्ट इसको बनाता है उसके नाम से मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है, और उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से अपन उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द केमिस्ट नेम इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स आइबुप्रोफेन, यानी केमिस्ट का नेम के अकॉर्डिंग एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है आइबुप्रोफेन, जिसको अपन बोलते हैं 2,2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल, ये केमिकल्स अपन एजेंट इसके अंदर यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम है, इसकी प्रॉपर्टीज इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। देन जेनरिक नेम,
जेनरिक नेम का या फिर इसको नॉन प्रॉपर्टी नेम बोलते हैं, यानी जिस पर्सन ने इसको या जिस कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है उसके नाम के अकॉर्डिंग। नेम असाइन बाय द मैन्युफैक्चर हु फर्स्ट डेवलप द ड्रग एंड असाइन बाय द यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम काउंसिल, यानी यूनाइटेड स्टेट एडॉप्टेड नेम काउंसिल है वो कोई नाम असाइन करती है, या फिर जो कंपनी या फिर जो पर्सन इसको फर्स्टली मैन्युफैक्चर करता है उसके नेम के अकॉर्डिंग ड्रग्स का नाम हो सकता है। ये केमिकल नेम के अलावा एक और नेम इसके अंदर आता है, जैसे कि मॉर्फिन सल्फेट है या आइबुप्रोफेन है। ये हर ड्रग का सिर्फ सिंगल जेनरिक नेम होता है। ट्रेड नेम या ब्रांड नेम जिसको बोलते हैं जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, यानी एक तो फर्स्ट मैन्युफैक्चर करता है उसके अकॉर्डिंग जेनरिक नेम देते हैं। और कई फिर क्या होती है, कंपनियां उस ड्रग्स को अलग अलग नाम से बनाती है। जैसे पेन किलर है, पेन किलर बाज़ार के अंदर कई नामों से अवेलेबल होती है, तो वो अलग अलग कंपनी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन होती है, तो जो वो सारे नेम होते हैं इसके ट्रेड नेम। उसके अंदर फिर उसका जैसे वो उसको फर्स्टली जिसने डिस्क्राइब किया था, जिसने मैन्युफैक्चर किया था, उसका नाम भी उसके अंदर लिखा रहता है। जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम है, तो ये सारे नेम इस जेनरिक नेम वगैरह या नॉन प्रॉपर्टी नेम वगैरह हो गए। इसके अंदर क्या है, ट्रेड नेम एंड ब्रांड नेम के अंदर रजिस्टर्ड नेम असाइन बाय द मैन्युफैक्चर एंड इज कॉपीराइट्स, यानी उसके पास इसका कॉपीराइट होता है और जो इसको मैन्युफैक्चर करता है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है तो डिफरेंट ट्रेड नेम्स से मार्केट के अंदर अवेलेबल मिलेगी, लाइक एज क्रोसिन है, कालपोल है, इफिमोल है, मेटासिन है, इस नाम से। तो ये अलग अलग कंपनियाँ होती है जो पैरासीटामोल मेडिसिन, यानी पैरासीटामोल तो हो गया केमिकल नेम, इस मेडिसिन को अलग अलग नेम से बनाती है। तो ये सारे हो गए ट्रेड नेम और ब्रांड नेम। तो ये तीन नाम से मेडिसिन अपन को मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है। एक तो फर्स्ट था केमिकल नेम, सेकंड था जेनरिक नेम और थर्ड है ट्रेड नेम। तो इन सब का नॉलेज अपन को होना चाहिए। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को अपन कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको अपन को नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट है एनाल्जेसिक, ड्रग यूज टू रिलीव पेन। पेन को रिलीव करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो होती है एनाल्जेसिक। एनेस्थेटिक्स, दैट ड्रग्स विच कैन कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी बॉडी को एनेस्थाइज करने के लिए, सेंसेशन को लॉस करने के लिए, यानी अपन कई मेडिसिन जैसे पेन, सीवियर पेन हो रहा है तो उस पर अपन एनेस्थेटिक्स दे सकते हैं, या फिर अपन कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन के लिए बॉडी के पार्ट का सेंसेशन को लॉस करना है तो उसके लिए अपन एनेस्थेटिक्स यूज़ करते हैं, तो उसके लिए अपन ये ड्रग्स देते हैं। एंटी हेलमिनेटिक्स एंड वर्मीफ्यूक्स, ये ड्रग्स यूज़ होती है फॉर द डेस्ट्रॉय एंड एक्सपेल वॉर्म्स। देन आती है एंटीबायोटिक, दैट ड्रग यूज फॉर द रिड्यूस फीवर। एंटीडोट्स, दिस ड्रग्स इज यूज फॉर द कॉन्ट्रा इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कोई पॉइजन के इफेक्ट हो गया उसके जस्ट अगेंस्ट के अंदर अपन एंटीडोट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कोई, या अपन जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, किसी पर्सन को फीवर था, अपने पैरासीटामोल दी और पैरासीटामोल का उसको साइड इफेक्ट हो गया तो उसके अगेंस्ट जो अपन मेडिसिन यूज़ करेंगे वो उसका एंटीडोट होगी। देन एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स होती है फॉर द इनहिबिट एंड किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटी कोगुलेंट ड्रग्स, दैट ड्रग्स इज यूज टू डिक्रीज द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। देन एंटी हिस्टामाइन ड्रग्स, इट यूज फॉर द ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइंस, देयरफॉर यूज टू प्रिवेंट एंड रिलीव एलर्जीज। बॉडी के अंदर होने वाली एलर्जीज को एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हिस्टामाइन, जो कि अपनी बॉडी के अंदर जो मास्ट सेल्स होती है वो रिलीज़ करती है एक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं हिस्टामाइन। वो उस जगह पे हिस्टामाइन जब रिलीज़ होते हैं तो वहाँ पे वो स्पाज्म की कंडीशंस कॉज करते हैं और एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो उस हिस्टामाइन के इफेक्ट को ब्लॉक करने के लिए अपन कुछ जो एजेंट्स यूज़ करते हैं उसको अपन बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन। एंटासिड इट यूज या फिर अगेंस्ट द रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन, यानी जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन है उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके साथ ये रिएक्ट करता है। एंटी कन्वल्सेंट, दैट ड्रग इज यूज टू क्रिएट कन्वल्सन, दिस ड्रग इज यूज इन द एपिलेप्सी डिजीज। एपिलेप्सी डिजीज़ यानी जिसके अंदर अपन नॉर्मली बोल सकते हैं मिर्गी वगैरह जैसे आती है, कन्वल्सन वगैरह आते हैं, तो उस कन्वल्सन के अगेंस्ट अपन जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो होती है एंटी कन्वल्सेंट। देन एंटीबायोटिक्स, दैट ड्रग यूज
for destroy and inhibit the growth of microorganism. This drug is being from the live microorganism, so that have ability to destroy the growth of microorganism. तो इसके अंदर अपन जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ड्रग्स हो सकती है जो कई माइक्रोऑर्गेनिज्म या स्ट्रेन के लिए अफेक्टिव होती है. एंटी डायरेटिक्स, दिस ड्रग इज यूज टू ट्रीट डायरिया. एंटी टूसिव, दैट ड्रग्स इनहिबिट द कफ रिफ्लेक्स. एंटी एस्थमेटिक, दैट ड्रग यूज टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ asthma attack. Antipruritic, that drugs used to relieve the itching. Anti-inflammatory, that drug is used to prevent the progress of inflammation. यानी बॉडी के अंदर कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके प्रोग्रेस को रोकने के लिए अपन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यूज़ करते हैं. एंटीसेप्टिक, दैट सब्सटेंस यूज फॉर द इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. जो एंटीसेप्टिक अपन मार्केट के अंदर कई टाइप्स के अवेलेबल होते हैं, जैसे डेटॉल एक एंटीसेप्टिक है, तो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं. एंटी फंगल, दैट ड्रग यूज टू द प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगाई, जिसको एंटी माइकोटिक्स भी अपन बोल सकते हैं. एंटी स्पाज्मोडिक, दैट स्पाज्मोडिक पेन्स एंड स्पाज्म मसल्स फॉर दैट डिजीज या दैट सिम्टम्स विच दैट मेडिसिन अपन वी यूज इज नोन एज एंटी स्पाज्मोडिक. यानी एज इज लाइक पेन किलर. या फिर जैसे मसल स्पाज्म है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन जो मसल स्पाज्म डेवलप होते हैं तो उसके लिए अपन जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स होती है. एंटी एमेटिक्स, दैट ड्रग्स इज यूज टू रिलीव द नोजिया एंड वॉमिटिंग. एंटी ट्यूबरकुलर, दैट ड्रग इज यूज टू द ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस. ब्रोंकोडायलेटर, दैट ड्रग इज यूज टू रिलैक्स द मसल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स बाय रिड्यूसिंग द मसल्स स्पाज्म. यानी जो जैसे कि अस्थमा है तो अस्थमा के अंदर जो मसल्स होती है ब्रोंकाई की वो स्पाज्म हो जाती है, तो उस कंडीशन को रिलीव करने के लिए अपन ब्रोंकोडायलेटर अपन प्रोवाइड कर सकते हैं. वो ब्रोंक्यूल्स की मसल्स को रिलैक्स करेगी और ब्रोंकोस्पाज्म कंडीशंस को रिड्यूस करेगी. कोगुलेंट, एक अपन ने पहले पढ़ा था एंटी कोगुलेंट, वो रिलीव करने के लिए अपन यूज़ कर रहे थे, ये हेल्प करेगी फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. कार्मिनेटिव, the drug is used for the expulsion of the gas from stomach and intestine. जैसे कि एक एनीमा भी अपन देते हैं, कार्मिनेटिव एनीमा, जो कि जो इंटेस्टाइन के अंदर जो गैस का एक्सपल्सन हो जाता है उसको रिलीव करने के लिए अपन यूज़ करते हैं. तो कार्मिनेटिव ड्रग्स भी आती है जो अपन यूज़ कर सकते हैं. कैथरेटिक, दैट ड्रग्स इज यूज फॉर द कॉज द एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. इसके अंदर लेग्जेटिव आती है, पुर्गेटिव आती है और ड्रेस्ट्रिक्स आती है. ये जो लेग्जेटिव आती है वो जो माइल्ड एक्शन होते हैं एक्सपेल गैस के उसके लिए अपन यूज़ करते हैं. उससे पावरफुल यूज़ करना है तो उसके लिए अपन पुर्गेटिव यूज़ करते हैं, और उससे भी ज़्यादा पावरफुल है तो उसके लिए अपन ड्रेस्ट्रिक्स ड्रग्स है वो यूज़ करते हैं. यानी इसका मेन फंक्शन यही है, एक्सपल्सन ऑफ गैस फ्रॉम द इंटेस्टाइन लाइक एज कार्मिनेटिव. Then corticosteroid drugs, that it is a hormonal drugs that extract from the adrenal cortex. यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स से अगेंस्ट ये एक्शन करती है. इसके अंदर 3 तरह की ड्रग्स आती है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरल कॉर्टिकोइड एंड एंड्रोजन. ग्लूकोकॉर्टिकोइड है दैट स्टिमुलेट द कन्वर्सन ऑफ प्रोटीन टू कार्बोहाइड्रेट. मिनरल कॉर्टिकोइड दैट रेगुलेट द सोडियम एंड पोटेशियम मेटाबॉलिज्म. सोडियम और पोटेशियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए अपन मिनरल कॉर्टिकोइड यूज़ करते हैं, और मेल सेक्स हार्मोन एक्टिविटीज़ के लिए अपन एंड्रोजन ड्रग्स यूज़ करते हैं. ये सारे एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ये अलग अलग ड्रग्स अपन यूज़ कर सकते हैं. डायफोरेटिक्स, द ड्रग विच इंक्रीज द एक्शन ऑफ स्वीट ग्लैंड्स एंड इंड्यूस प्रिस्पायरेशन. यानी कई बार स्वीटिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है तो उसके एक्शन को रिड्यूस करने के लिए अपन जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो डायफोरेटिक्स ड्रग्स होती है. डायूरेटिक्स, दैट इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करने के लिए अपन डायूरेटिक्स देंगे. डिटर्जेंट एक क्लींसिंग एजेंट्स होते हैं. डाइजेस्टेंट्स, दिस ड्रग्स टू प्रमोट द डाइजेशन. एमेटिक्स, एक था एंटी एमेटिक जो वोमिटिंग को रिलीव करवाता है, और एक ड्रग्स आती है एमेटिक जो वोमिटिंग को प्रोड्यूस करता है. ऑक्सीटॉक्सिक, दैट ड्रग यूज टू स्टिमुलेट द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेक्टोरेंट, दैट ड्रग यूज टू इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ द म्यूकस. जैसे कि
कई बार जैसे खांसी वगैरह हो जाती है, कफ वगैरह ज़्यादा यानी एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर, थिक क्वांटिटी के अंदर ब्रोंकाई के अंदर कलेक्ट हो जाता है, तो उस कफ को बाहर निकालने के लिए, एक्सपेल करने के लिए आउट ऑफ द माउथ अपन एक्सपेक्टोरेंट यूज़ करते हैं, ताकि जो म्यूकस और जो कफ है वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर और थिक अमाउंट के अंदर जमा है इन द लंग्स, इन द ब्रोंकाई, इन द ब्रोंक्योस, उसको अपन बाहर निकाल सकें। एमोलियंट्स, दैट सब्सटेंस दैट स्मूथ एंड सॉफ्टन द स्किन। गैलेक्टोगोग्यूज, दिस ड्रग इज यूज टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ मिल्क। हाइप्नोटिक्स, दैट ड्रग यूज टू प्रोड्यूस स्लीप के लिए अपन हाइप्नोटिक्स ड्रग्स यूज़ करते हैं। होम्योस्टेटिक, दैट ड्रग एंड एजेंट्स यूज टू चेक हेमरेज, हेमरेज को चेक करने के लिए अपन, यानी कहीं ब्लीडिंग वगैरह हो रही है उसको चेक करने के लिए अपन हेमोस्टेटिक्स ड्रग्स यूज़ करते हैं। हाइपोटेंसिव, दैट ड्रग यूज फॉर द लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। हाइपोग्लाइसेमिक्स, दैट ड्रग यूज टू द रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल। हेमेटिनिक्स, दैट ड्रग विच टेंड्स टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन कंटेंट इन द ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए अपन हेमेटिनिक्स ड्रग्स यूज़ करते हैं, यानी HB की कमी हो गई तो उसके अंदर अपन यूज़ कर सकते हैं। आइनोट्रोप्स, दैट ड्रग यूज टू स्ट्रेंथन कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए अपन आइनोट्रोप्स ड्रग्स यूज़ करते हैं। माइड्रेटिक्स, दैट ड्रग यूज टू डायलेट द प्यूपिल ऑफ द आई। मायोटिक्स, दैट कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल ऑफ द आई, जब अपन आई चेकअप कराने जाते हैं तो अपन प्यूपिल्स को डायलेट करते हैं, तो उस समय अपन माइड्रेटिक्स ड्रग्स यूज करते हैं। मसल रिलैक्सेंट, दैट ड्रग यूज टू रिलैक्स द मसल्स। नेजल डिकंजेस्टेंट, दैट ड्रग यूज टू रिलीव फ्रॉम द नेजल कंजेशन, यानी कई जैसे नोज़ के अंदर एक्सेसिव कंजेशन की कंडीशन डेवलप हो रही है और उस कंजेशन को रिलीव करवाना है, तो उसके लिए अपन नेजल डिकंजेस्टेंट ड्रग्स है वो यूज़ करते हैं। नारकोटिक्स, ये सेडेटिव की तरह ही फंक्शन करती है। दैट ड्रग प्रोड्यूस स्टूपर एंड कंप्लीट इनसेंसिबिलिटी, यानी एनेस्थेटिक है, नारकोटिक्स है, ये ड्रग्स का लगभग सेम फंक्शन होता है। स्केबिसाइड्स, दैट ड्रग यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज। स्टेपिक्स, दैट ड्रग यूज एंड चेक फॉर द हेमरेज। सेडेटिव, दैट ड्रग यूज फॉर द या इंड्यूस द स्लीप एंड डिक्रीज द बॉडी एक्टिविटी। स्टिमुलेंट, इंक्रीज द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन एंड सिस्टम, यानी बॉडी सिस्टम या बॉडी किसी ऑर्गन की फंक्शनल एक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए, या फिर इसको डिक्रीज करने के लिए अपन यूज करते हैं सेडेटिव, यानी एज लाइक स्लीप ड्रग्स। ट्रांक्विलाइजर्स, द ड्रग यूज टू काम नर्वस एंजियस डिस्टर्ब पेशेंट विदाउट अफेक्टिंग द कॉन्शियसनेस, यानी किसी पर्सन्स को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, एंजाइटी हो रही है, तो उन पर्सन्स को काम करने के लिए ये जो ड्रग्स अपन यूज़ करते हैं उसको अपन ट्रांक्विलाइजर्स ड्रग्स बोलते हैं, लेकिन ये बॉडी की कॉन्शियसनेस को अफेक्ट नहीं करता जैसे कि सेडेटिव वगैरह अदर ड्रग्स करते हैं, लेकिन ये ओनली द रिलीव फ्रॉम द नर्वसनेस एंड एंजाइटी। वैसोडाइलेटर, द ड्रग यूज टू द डायलेट ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड लोअर द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को लोअर करने के लिए और ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए अपन ड्रग्स यूज करेंगे। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये जस्ट अगेंस्ट हो गई। द ड्रग यूज टू द कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स के को कॉन्स्ट्रिक्ट करके और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए जो ड्रग्स अपन यूज़ करते हैं वो होती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। इसके अलावा भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, तो अपन इतने का अपन को नॉलेज लगभग होना ही चाहिए। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू।